बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद जावेद डस्कवी। वीलॉग देखने के लिए आपका शुक्रिया। नाज़रीन, डॉलर की कीमत में 19 रुपए का इजाफा और शरह सूद 3% इजाफे के साथ 20% पर पहुंच गई है। पाकिस्तान का मुआशी निज़ाम 22 करोड़ अवाम के लिए मौत का पैगाम और मुट्ठी भर इशराफिया के लिए मफादात का गुलाम बन चुका है। एक फैसला होता है और उस एक फैसले से अवाम की जेबों पर अरबों रुपए का डाका मारा जाता है और दूसरी तरफ उसी फैसले से मुट्ठी भर अशराफिया की तिजोरियां भर दी जाती हैं। आज चंद घंटों में, सिर्फ चंद घंटों में डॉलर की कीमत 19 रुपए का इजाफा हुआ है डॉलर की कीमत में, और रुपए टके टोकरी होकर रह गया है। अब तो रुपए को टका कहना भी जो है ना, वो टके की तौहीन लगती है, क्योंकि आज बंगाली टका भी पाकिस्तान के 2.5 रुपए का हो चुका है। ज्यादा दूर की बात नहीं, आज से चंद बरस पहले तक डॉलर की कीमत में इतना बड़ा इजाफा होते हुए भी बरसों लग जाया करते थे। अब यह काम सिर्फ चंद घंटों में हो रहा है, क्योंकि मुल्क में ज्यादा तजर्बाकारों की हुकूमत जो है। कोई इस मुल्क के वजीर खजाना इसहाक डार को पूछने वाला नहीं कि आप इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम के मफादात के मुहाफिज हैं या इस मुल्क के माफियाज के गुलाम हैं। इस मुल्क की माशी तबाही में सबसे ज्यादा किरदार इस एक शख्स का है, जिसके हाथों में आज भी पाकिस्तानी मईशत की बागडोर है। पहले से तबाहाल मईशत हर गुजरते लम्हे के साथ बद से बदतर रूप धार रही है। मुल्क में बेरोजगारी, गुर्बत और भूख का नंगा नाच शुरू हो चुका है। ताजर तबका, जो हमारे मुआशरे के दीगर तबकात की निस्बत कदरे खुशहाल समझा जाता है, उस खुशहाली की बुनियाद पर वो खिदमत खल्क में भी पेश पेश रहते थे, लेकिन आज ताजर खुद मोहताज नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के माशी बहरान के पीछे मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम, गलत पॉलिसियां, माशी मालियाती अदारों की हद से ज्यादा गुलामी कार फरमा है। कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मुल्क को एक बड़े आईनी बहरान से निकाला और पंजाब के पीके में 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने का एक तारीखी फैसला दिया, जिसके बाद नजर आ रहा था कि यह मुल्क सियासी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ेगा। लेकिन नून लीग की हटदर्मी और अना ने बेहतरी की जानिब जाती सूरत हाल को एक बार फिर गैर यकीनी की जानिब धकेल दिया है। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ समेत नून लीग के बहुत से वज़रा ने सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह फैसले को जानबूझकर मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। जब मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा तो लामहला माशी हालात में भी खराबी आएगी और माफियाज जो ऐसे मौकों की तलाश में होते हैं, उन्हें खुल खेलने का मौका मिल जाता है। यही कुछ आज हुआ, और ऐसा नहीं है कि हुकूमत इन माफियाज से बेखबर है या इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती, ऐसा हरगिज नहीं। ये काम कोई पहली बार नहीं हुआ, गुज़श्ता 10 माह के दौरान 20 बार हो चुका है। कभी आटा गायब, कभी पेट्रोल गायब, कभी अद्वियात गायब, कभी डॉलर गायब। क्या हुकूमती मशीनरी इस कदर बेबस है कि उन्हें किसी किस्म की कोई खबर नहीं हो रही? ऐसा हरगिज नहीं। ऐन मुमकिन है कि हुकूमती वज़रा और मशीर इन माफियाज के साथ मिले हुए हैं और मुल्क और कौम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। नाज़रीन, मैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत की हमायत नहीं कर रहा। उसी दौर में महंगाई का आगाज हुआ था, लेकिन हकायक को जानने के लिए हम माजी में ज्यादा दूर नहीं जाते, इमरान खान के दौर ही की मिसाल दे देते हैं। पीटीआई और 13 जमातों पर मुश्तमिल पीडीएम हुकूमत का मवाजना कर लेते हैं। पीटीआई के दौर में मुआशी तरक्की 6% थी, जो आज पीडीएम के दौर में 0 है। जिस वक्त इमरान खान ने इक्तदार छोड़ा था, उस वक्त कौमी खजाने में 16.2 अरब डॉलर थे। आज कौमी खजाने में सिर्फ 2.9 अरब डॉलर है। पीटीआई के दौर में भारी सनत की ग्रोथ 7.8% थी और आज 5% है। पिछले दौर में बरामदात का हुजम 32 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था, जो आज 14 अरब डॉलर रह गया है। पिछले दौर में टैक्स कलेक्शन 6.1 ट्रिलियन थी, जो आज 3.8 ट्रिलियन रह गई हैं। पिछले दौर में आलमी मार्केट में तेल की कीमत 104 से 117 डॉलर फी बैरल थी, आज आलमी मार्केट में तेल की कीमत 78 डॉलर फी बैरल है। इमरान खान के दौर में पेट्रोल की कीमत 150 रुपए लीटर थी, आज 268 रुपए फी लीटर है। इमरान खान के दौर में सोना फी तोला 1,10,000 रुपए था, आज 2,10,000 रुपए है। पिछले दौर में डॉलर 168 रुपए का था,
आज डॉलर 286 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुका है। पिछले दौर में आटा फी किलो 58 रुपए था, आज 130 रुपए है। पिछले दौर में बासमती चावल 103 रुपए किलो थे, आज 380 रुपए है। कुकिंग ऑयल पिछले दौर में 330 रुपए लीटर था, आज 600 रुपए लीटर से तजावज कर चुका है। मुर्गी का गोश्त पिछले दौर में 290 रुपए किलो था, आज 700 रुपए किलो है। हर शय का रेट इसी तनाजुब से बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, मुसलसल बढ़ रहा है। और हुकूमत कहती है कि महंगाई में अभी मजीद इजाफा होना है। कितनी ढटाई और बेशर्मी से यह बात कही जाती है। ना इन्हें खुदा का खौफ, ना इन्हें इदारों का खौफ, ना इन्हें अदलिया का खौफ, ना ये आइन की पासदारी करते हैं, ना कानून को खातर में लाते हैं। अगर इन्हें कोई खौफ है तो बस इलेक्शन का खौफ है। इन्हें खौफ है कि कहीं हमें इलेक्शन में न जाना पड़ जाए। अगर इलेक्शन में गए और इन्हें अवाम में जाना पड़ गया तो इनके साथ अवाम वो सलूक करेगी जो पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसी के साथ नहीं हुआ होगा। इसीलिए नून लीग, मैं सारी पीडीएम की बात नहीं कर रहा क्योंकि कल के अदालती फैसले को सारी पीडीएम ने मुस्तरद नहीं किया, सिर्फ नून लीग इस फैसले को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रही है और इलेक्शन से भाग रही है। इसलिए मैं सिर्फ नून लीग की बात कर रहा हूं कि नून लीग इस वक्त किसी बड़ी मुहिम जोई की तैयारी में दिखाई दे रही है। अदलिया पर हमले, मरियम नवाज मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के खिलाफ जिस किस्म की घटिया जुबान इस्तेमाल कर रही हैं, उससे जाहिर होता है कि ये पूरे निजाम पर खुद कुछ हमले की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस मिशन में उसके साथ पीडीएम में शामिल कौन कौन सी जमात देती है और कौन कौन सी जमात इनसे दामन बचा के, इनसे दामन छुड़ा के एक साइड पर हो जाती है। इसी के साथ अगले वीलॉग तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।